रियलिस के CBSE स्कूल चिक्कोडी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस कक्षा में हम मातृभूमि इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कौन सा है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो बच्चों, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, भारत माँ के हाथों में क्या है? प्रश्न दूसरा यहाँ पर है, भारत माँ के हाथों में क्या है? उसका उत्तर है बच्चों, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? तो आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। प्रश्न 4, सभी और क्या गूंज उठा है? सभी और क्या गूंज उठा है? उसका उत्तर है, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। प्रश्न 5वां है, भारत के खेत कैसे हैं? प्रश्न 5वां, भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। ठीक है, अब प्रश्न आगे देखिए, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसका उत्तर है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रश्न 7, सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? इसका उत्तर है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही हैं। सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? हर साल के प्रश्न एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? इसका उत्तर है, देखिए, जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं। किससे निवेदन करते हैं? कवि माँ से निवेदन करते हैं। प्रश्न 9वां देखिए, जय हिंद का नाद कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद कहाँ पर गूंजना चाहिए? तो इसका उत्तर है, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न जो आता है, देखिए, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो भी माँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। इसके वन उपवन
फल फूलों से भरा हुआ है और मातृभूमि अंदर खनिजों की अपार संपत्ति भरी हुई है, यानी कि संपदा भरी हुई है, जिसे माँ अपने दोनों हाथों से बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों में बांट रही हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मातृभूमि का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है। मातृभूमि के खेत कैसे हैं? हरे भरे हैं। यहाँ के जो वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं और मातृभूमि के अंदर खनिजों की जो संपत्ति है वो अपार है, जिसे माँ अपने दोनों हाथों से बिना किसी रुकावट के अपने बच्चों में बांट रही हैं। ठीक है, प्रश्न 11वां देखिए, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? कवि की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मातृभूमि है वो न्याय के साथ साथ हमें क्या कर रही हैं? ज्ञान भी बांट रही हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए अनुरूपता के लिए, अनुरूपता यानी कि रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं यहाँ पर। पहला है देखिए वसीयत। वसीयत जो है वो क्या है? नाटक है, लेखक ने लिखा हुआ नाटक है। और चित्रलेखा क्या है? एक उपन्यास है। चित्रलेखा क्या है? एक उपन्यास है। उसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पर जो शब्द हैं शत शत, ये जो शब्द है द्विरुक्ति, यानी कि एक ही शब्द 2 बार आया है, तो ये शब्द क्या कहलाता है? द्विरुक्ति कहलाता है। और उसी इस साइड में देखिए हरे भरे, हरे भरे, हाँ, ये शब्द कैसे है? शब्द युग्म में आता है। ठीक है बच्चों, ये शब्द अलग अलग है। यहाँ पर शत शत द्विरुक्ति है, यानी कि व्याकरण भाग से है, तो हरे भरे कहाँ से है? शब्द युग्म से है। ठीक है, अब तीसरा, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में क्या है? ज्ञानदीप। भारत माता के बाएं हाथ में क्या है? न्याय पताका है, और दाहिने हाथ में हम क्या देख रहे हैं? ज्ञान दीप। उसी तरह हस्त का समानार्थक शब्द है हाथ। पताका का समानार्थक शब्द क्या होगा? झंडा। ठीक है, जोड़कर लिखिए। अगला प्रश्न है जोड़कर लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर ही दिए हैं। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। फल फूलों से युक्त वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका। कोटि कोटि हम आज साथ में। मातृभू शत शत बार प्रणाम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको भी लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थान यानी कि वहाँ पर जो भी जगह दी है, खाली जगह आपको भरना है। तो देखिए, कवि मातृभूमि को डैश डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम क्या हैं? शायी थे, वो लोग अमर है। वन उपवन डैश से युक्त है, फल फूलों से युक्त है। ठीक है, डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही हैं। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही हैं। ठीक है, सभी और क्या गूंज रहा है?
जय हिंद का नाद गूंज रहा है। समझ में आया बच्चों? अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भावार्थ लिखना है। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हेमा, कोटि कोटि आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? मातृभूमि के स्वरूप को वर्णन किया है। अगर प्रश्न आता है मातृभूमि के स्वरूप को वर्णन कीजिए, तो ये जो पैराग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पर भावार्थ दिया है, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे माँ, तेरे एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मातृभूमि हमको न्याय के साथ साथ ज्ञान भी दे रही हैं, है ना? न्याय के साथ साथ ज्ञान भी दे रही हैं। इसी न्याय और ज्ञान के आधार पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि इस जग का रूप बदल दो, और इस कार्य के लिए हम कोटि कोटि लोग आज तुम्हारे साथ हैं। और जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज उठना चाहिए। इसीलिए हे माँ, मैं तुझे क्या करता हूँ? शत शत बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये है आपके पाठ्यपुस्तक का पहली जो कविता है मातृभूमि, इसके प्रश्नोत्तर। आपको भी बच्चों इसको फेयर में लिखना है। ठीक है बच्चों? अगले क्लास में नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।